इन्वेस्ट इन दिस एंड देन यू विल चेंज योर लाइफ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी टीन्स में किस चीज़ पे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर सकते हो जो आपको बहुत ज़्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दे देंगे, मतलब आपको बहुत ज़्यादा आगे जाके फ़ायदा होगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डाइट हमारे जीवन में कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखती है और ये वीडियो डाइट की होने वाली है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप अपनी अर्ली यंग एज या टीन एज में डाइट पे इन्वेस्ट करते हो तो ये सबसे बड़ा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्यों हो सकता है। सबसे पहली बात, डाइट डाइट के अंदर हमारी क्या आ जाती है, मतलब आप ये मत समझना कि सब सिर्फ प्रोटीन होता है। ज़्यादा लोग ये सोचते हैं कि डाइट का मतलब जो होता है ना वो सिर्फ प्रोटीन होता है। अगर मैं प्रोटीन खा रहा हूँ तो मैं अच्छी डाइट ले रहा हूँ, जो कि कुछ हद तक सही, जो कि कुछ हद तक या बहुत हद तक सही है, लेकिन डाइट का मतलब सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता। डाइट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हमारे सभी एसेंशियल विटामिन्स आते हैं, सभी मिनरल्स आते हैं और सभी विटामिन्स मिनरल्स अगर आप अपनी डाइट में ले रहे हो, मतलब जो खाना खा रहे हो उसमें ले रहे हो, तो आप एक अच्छी डाइट ले रहे हो। आपने स्कूल में पढ़ा होगा बैलेंस्ड डाइट। अब बैलेंस्ड डाइट यहाँ पे वहाँ तो पढ़ा दिया जाता है कि बैलेंस्ड डाइट लो, लेकिन बताया नहीं जाता कि बैलेंस डाइट में क्या क्या चीज़ें आप खा सकते हो, मतलब कैसे किस किस क्वांटिटी में आप खा सकते हो। मैं आपको ये नहीं बोलूँगा कि कार्बोहाइड्रेट्स खाओ, क्योंकि ऑलरेडी हमारी डाइट में, इंडियन डाइट में और इंडियन सब कॉन्टिनेंट के आसपास जितने भी कंट्री हैं उन सभी के डाइट में कार्बोहाइड्रेट्स भर भर के होता है, इसलिए मैं कार्ब्स की बात बिल्कुल नहीं करूँगा। मैं बात करूँगा बाकी सारी चीज़ों की, जैसे हमारे अलग अलग विटामिन एंड मिनरल्स हैं और प्रोटीन है। क्योंकि अभी आपकी जो बॉडी है, अगर आप टीनेजर हो या अर्ली यंग एज में हो, मतलब टीन के अंदर ही आते हो, तो आपकी बॉडी ग्रो कर रही है। अगर आप अपनी अभी बॉडी को सभी एकदम डिफिशियंसी से मुक्त करा लोगे, मतलब कोई भी तरह की आपको विटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी नहीं है, और सबसे बड़ी डेफिशिएंसी तो विटामिन डी की ही होती है। विटामिन डी की 100% आपको डेफिशिएंसी होगी। कोई भी तरह की डेफिशिएंसी आपकी बॉडी में नहीं होनी चाहिए। अगर डेफिशिएंसी होगी तो आपको भी पता है क्या होगा, कि आपकी बॉडी अच्छे से ग्रो नहीं करेगी, आप अनहेल्दी अंदर से हो जाओगे, लेकिन आपको पता तो नहीं चलेगा, बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि आप अनहेल्दी हो, लेकिन आप ऑलरेडी अनहेल्दी हो चुके हो। तो सबसे पहले विटामिन डी को अच्छा करने पर फोकस करो। विटामिन डी के लिए क्या कर सकते हो आप, बहुत बार मैंने बताया वीडियो में, विटामिन डी की कोई भी सप्लीमेंट मत लेना, सनलाइट पे डिपेंड मत रहना विटामिन डी की डेफिशिएंसी फिक्स करने के लिए, क्योंकि कोई भी सप्लीमेंट विटामिन डी की या सनलाइट भी आपकी विटामिन डी की डेफिशिएंसी को फिक्स नहीं कर सकता, विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी नहीं फिक्स कर सकता। आपको विटामिन डी थ्री की डेफिशिएंसी को फिक्स करने के लिए सिर्फ और सिर्फ मेडिसिन खाना होगा, जो कि आप जाके डॉक्टर के यहाँ से ले सकते हो। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन बेस्ड होती है वैसे वो, लेकिन मिल जाती है, ऐसे भी आप खा सकते हो। अगर खाना है तो खाओ, ऐसे भी 100% सेफ ही है। लेकिन अब अगर आपको ज़्यादा चिंता है तो डॉक्टर्स की प्रिस्क्रिप्शन ले लो एक डॉक्टर की, तो बेटर होगा आपके लिए। और यहीं पे आ जाता है हमारा प्रोटीन का सवाल। प्रोटीन तो भाई बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती ही है, क्योंकि हमारे बॉडी में जितनी भी सारी चीज़ें, हमारा फेस का कोलेजन भी एक तरह का प्रोटीन ही होता है, हमारे हेयर्स, हमारे नेल्स और पता नहीं कितने चीज़ें बॉडी में हमारी प्रोटीन से ही बनी होती है। सबसे ज़रूरी चीज़ प्रोटीन आपको ग्रोथ में सपोर्ट करता है। वैसे विटामिन डी भी ग्रोथ में सपोर्ट करता है, लेकिन प्रोटीन और विटामिन डी दोनों ग्रोथ में सपोर्ट करते हैं बहुत ज़्यादा। तो प्रोटीन आपको कितना खाना है, अगर आप वर्कआउट नहीं करते, एकदम नॉर्मल सेडेंट्री लाइफस्टाइल जीते हो, तो अपने बॉडी वेट के इक्वल का प्रोटीन खाना। मतलब अगर आप 80 ग्राम के हो तो एज ए एग्जांपल, अगर आप 80 ग्राम के बच्चे हो तो 80 ग्राम हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ प्रोटीन खाना। मैं रोटियों की प्रोटीन नहीं गिनाने को बोल रहा, मैं चावल दाल की प्रोटीन नहीं गिनाने को बोल रहा, राजमा चावल की नहीं प्रोटीन गिना रहा, मैं बोल रहा हूँ हाईएस्ट बायो अवेलेबिलिटी या बायोलॉजिकल वैल्यू की प्रोटीन आपको खानी चाहिए, जिसमें हमारे क्या आ जाते हैं। सबसे बेस्ट सोर्स इन द वर्ल्ड प्रोटीन का है हमारा एग्स। एग्स आप खा सकते हो अगर आपके यहाँ अच्छे एग्स मिलते हैं तो। और क्या खा सकते हो, मिल्क पी सकते हो, आप कर्ड खा सकते हो, पनीर खा सकते हो। चीज़ भी एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और आपको सबसे ऊपर जाना है प्रोटीन के लिए तो वे प्रोटीन आप ले सकते हो, क्योंकि वो सबसे बेस्ट होता है प्रोटीन के लिए। तो मैं तो कहूँगा आपको फूड पे ज़्यादा डिपेंडेंस रहना चाहिए, तो आप फूड खाने की ज़्यादा कोशिश करना। देखो जैसे आप वे प्रोटीन खाओगे ना, तो वे प्रोटीन में सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही होगा, लेकिन उसके अलावा अगर आप खाते हो अंडे, अंडे तो पता नहीं कितने ही विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं, एकदम मल्टी विटामिन का काम करता है एग हमारा। एग में लगभग ऑल विटामिन एंड मिनरल्स होते हैं और उसमें भर भर के प्रोटीन भी होता है, तो आपको डबल फ़ायदा, ट्रिपल फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं बात कर लेता हूँ दूध की भी, जैसे एग्जांपल ले लेता हूँ कि दूध में भी सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं होता, उसमें फ़ैट भी होता है, कैल्शियम भी होता है, सभी चीज़ें होती है। तो वैसे ही आप देख लो अपने आप को क्या खाना है। सो दोस्तों यही थी वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बड़ी सी यूज़फुल लगी होगी। इस वीडियो का मेरा मोटिव था कि आपको बताना कि इन सब चीज़ों में इन्वेस्ट करो, प्रोटीन में, विटामिन मिनरल्स में, विटामिन डी में खासकर,
और अपनी लाइफ को अच्छा बना लो, क्योंकि ये आपकी लाइफ का बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड, बाय।